बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जद्दी है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में जद्दी और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है, जिसका हाकिम सयारा ज़ुहल है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है किसी भी वजह से, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो ज़े है, ज़ाल है, ज़ोए है, गाफ है, खे है, सीन है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी ही है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है आप जाने और अल्लाह ताला जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैं बस इतना आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बतौर मखलूक खालिक के साथ अपना रिलेशन जो है उसको ख़ूबसूरत और बेहतरीन बनाइए। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है उसको अपनी ज़िंदगियों के मामलात में शामिल रखें। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह हो या हादी की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए। इस हफ़्ते में अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद। उसके बाद सदक़ात में कोशिश ये करें कि जो इस्तेदाद तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की है उसके हिसाब से खाने पीने वाली अशिया जो हैं इनकी तकसीम जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग अगर प्लान कर रहे थे ना कुछ दोस्तों के साथ मिलजुल के कोई जॉइंट वेंचर, कोई कारोबार, तो ये हफ़्ता एक इस लिहाज से बड़ा अच्छा हफ़्ता है। इंशाअल्लाह ताला आप वो नया काम शुरू कर सकते हैं। बाकी ये है कि कोई गलत फहमियाँ, कोई एम्बिग्विटीज़ जो हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए शराइत जो तय की हैं या नहीं की तो शराइत तय कर लें, और की हैं तो उसको रिव्यू कर लें। शादीशुदा ख़वातीन के अगर रिलेशंस अपने हस्बैंड्स के साथ कोई सर्द मोदी का शिकार थे, यानी थोड़ा सा कोल्ड साइड पे हुए थे, तो वो दोबारा से बहाली की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। नौजवानों के लिए ये हफ़्ता जो है अपना जो प्रोफेशनलिज़म, अपना सोशल लाइफ, इसको बेहतर बनाने के लिए बड़ा बेहतर मौका आ रहा है इस हफ़्ते में इंशाअल्लाह। इससे फ़ायदा उठाइए आप। कारोबारी अफराद जो हैं इनको सरमाए की कमी का अगर सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुजव्वज़ा मंसूबा जात आपके बिज़नेस के डिले का शिकार थे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस हफ़्ते वो मामला आपका जो है वो माली मामला वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और रुकावटें आ रही थी इस सिलसिले में तो वो भी इंशाअल्लाह दूर होती नज़र आएंगी आपको। मामलात जो है कारोबारी वो तेज़ होते हुए नज़र आएंगे पॉजिटिवली इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है आपसे ये कहूँगा कि गैर मुतवक्को तौर पे कुछ अगर रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था तो वो आर्जी साबित होगा और वो रुकावटें अल्लाह दूर करनी शुरू करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपने साबित कदम रहना। देखिए अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। मंगल का दिन ये है कि जिससे भी आपकी माली मदद की तवक्को है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई दोस्त है, वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बुध का दिन ये है कि आज एक पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात मुतवक्को है जो इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। जुमेरात का दिन जो है मोहब्बत के मामले में हुज्जतबाजी और तकरार जो है बिला वजह की वो ताल्लुकात को कशीदा कर सकती है, इसलिए जज्बात को काबू में रख कर गुफ्तगू कीजिए। जुमे का दिन जो है अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं या दांतों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए, अपनी इस तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना कीजिए। इसके अलावा कोई रुका हुआ काम जो है वो भी कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपने अजनबी अफराद से मेल जोल में बहुत एहतियात करनी है। हफ्ते के दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अफवाहों पर आपने ध्यान नहीं देना, और वरना इसकी वजह से शरीक कार के साथ कोई इख्तलाफ जो है वो पैदा हो सकता है जो झगड़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है।
تو یہ ہے کہ پھر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ آ کے اختلاف ختم کروا سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ افواہوں پہ کان دھریں نا. اتوار کا دن جو ہے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کوئی ایسا کام جس کو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا تجربہ آپ کو نہیں ہے تو وہ کام آپ اول تو کریں نا. اگر بہت ہی ضروری ہے تو کسی سمجھدار سے مشورہ لیں اور پھر ہاتھ ڈالیں, سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالیں. رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کو اور تمام دنیا کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے. آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشان کن ہیں تو ان کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ, روشنی اور خوشبو سے بھی جو معاملات ہیں ان کے سولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. دیے گئے نمبرز پر ہی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر لیجیے.